हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 को सॉल्व करने वाले हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है वो दोस्तों, इसको थोड़ा सा जगह पे ले जाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद क्या है 16, सातवां पद कितना है 15वें पद से 12 अधिक है। ठीक ना। तो वह एपी ज्ञात करना है। माना कि एपी का प्रथम पद प्रथम पद प्रथम पद को क्या मान लेते हैं ए। सार्वंतर 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 बराबर क्या है डी मान लेते हैं। प्रश्न से दोस्तों क्या बोल रहा है, जो एपी का तीसरा पद है 16 है। एपी का तीसरा पद कितना है 16 है, यानी ए3 बराबर क्या होगा, ए3 बराबर 16। ए3 का मतलब क्या होगा, ए प्लस 2डी बराबर कितना होगा 16। इसको समीकरण 1 मान लें। ए प्लस 2डी हुआ क्या कैसे दोस्तों, तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है टी, यानी इसको फॉर्मूला में हम घेर लेते हैं। देखिए, ए एन एन के जगह पे हम क्या रखेंगे 2, पर यहाँ 3 है तो 3 से 1 घटा देंगे, एन माइनस 1 यहाँ जितना रहेगा उससे क्या होगा घट जाएगा। तो ए हो गया, ये प्लस में 2डी हो गया, मतलब 3 में 1 घट गया तो क्या हो 2 हुआ। तो इसको लिखा 2डी बराबर क्या 16 हो गया इस तरह से। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या बोल रहा, सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है। ए7 तथा, इसको कर सकते हैं, तथा ए7 बराबर जो होगा ए पांचवा पद से 12 अधिक है। तो ए5 पांचवा पद ये है, सातवां पद जो है ना पांचवा पद से 12 अधिक है। अगर पांचवा पद में हम 12 जोड़ देंगे तो बराबर होगा, इसलिए हम लोग इधर जोड़ दिए तो 12 होगा। ए7 का मतलब होगा ए प्लस 6डी होगा, ए प्लस कितना 4डी प्लस में कितना होगा 12। तो इधर आएगा ए, इधर सब हम लेके आएंगे तो ए प्लस 6डी माइनस ए माइनस 4डी बराबर कितना होगा 12 होगा। यहाँ देखिए ए और ए क्या कट जाएगा, यहाँ 6डी में 2डी 4डी जाएगा तो कितना 2डी बराबर कितना 12 बचेगा। डी का वैल्यू कितना आएगा 12/2, 2×6 12, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। डी के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। डी के मान को डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है ए प्लस 6डी, सॉरी ए प्लस 2डी। तो ए प्लस 2डी बराबर कितना है दोस्तों, ए प्लस 2डी बराबर 16 है। 16 तो ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, सॉरी डी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, डी की जगह 6 लिखेंगे। ए प्लस 2×6 बराबर कितना होगा 16 होगा। ए प्लस 12 बराबर कितना हो गया 16। ए बराबर 16 माइनस 12, तो ए बराबर कितना आ गया आपका 4 आ गया। ए का मान कितना आ गया 4, एरो दे दीजिएगा। अब जब ए और डी का मान आ गया तो हम लोग एपी ज्ञात कर सकते हैं। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद, तो एपी बराबर क्या होगा, अतः एपी बराबर, यहाँ एपी का कुछ पद बोला था क्या, एपी डायरेक्ट, वह एपी ज्ञात कीजिए। अतः एपी बराबर क्या होगा, एपी बराबर ए कोमा ए2 ए1 ए2 ए3 ए4 डॉट डॉट चलते जाएगा। ए के हम लोग क्या कर सकते हैं, ए कर सकते हैं कोमा, ए प्लस डी कर सकते हैं कोमा, ए प्लस 2डी कर सकते हैं कोमा, ए प्लस 3डी कर सकते हैं, डॉट डॉट चलते जाएगा। ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं कोमा, 4 प्लस डी की जगह कितना लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, 6 लिखेंगे कोमा, 4 प्लस 2×6 लिखेंगे कोमा, 4 प्लस 3×6 डॉट डॉट करते चलते जाएगा। 4 कोमा क्या होगा 10 होगा कोमा, 4 प्लस 12 होगा कोमा, 4 प्लस 18 होगा कोमा, डॉट डॉट चलते जाएगा। ठीक है, 4 कोमा क्या होगा 10 कोमा 12 और 4 कितना होगा 16 होगा कोमा कितना 18 4 22 होगा। ठीक ना, ठीक है, इस तरफ से चलते जाएगा। ये आपका क्या होगा आंसर। एपी हम लोग को निकालना था, एपी हम लोग को निकालनी है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अपना स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन 16 के बाद 17 नंबर का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सजा लेते हैं यहाँ पे। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन में एपी दिया है, एपी ये दिया है, अंतिम पद से विश्वा पद ज्ञात करना। अंतिम पद से क्या करना, विश्वा पद ज्ञात करना है। दिया गया एपी, दिया गया एपी बराबर क्या होगा 3,8,13 डॉट 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 कहाँ चल जाएगा 253 तक। यहाँ लिखेंगे, यहाँ प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद को क्या लिखेंगे ए बराबर कितना होगा 3। सार्व अंतर कितना होगा दोस्तों, सार्व अंतर डी बराबर क्या होगा A2 माइनस A1। A2 मेरे पास कितना है 8 माइनस 3 बराबर कितना होगा दोस्तों 5। अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद को क्या लिखते हैं AN। अंतिम पद कितना है मेरा 253, 200 कितना है 53। अब हम लोग को बोल रहा है विश्वा पद, n का मान कितना है, पदों की संख्या कितना है, विश्वा पद ज्ञात कीजिए अंतिम पद से, अंतिम पद से विश्वा पद। यानी अगर पद हम लोग लिखेंगे पदों की संख्या बराबर n बराबर कितना होगा, n बराबर इसको बराबर कितना करेंगे हम लोग 20 कर सकते हैं। इसको हम लोग साइड से रख रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए हम लोग को अंतिम पद से विश्वा पद ज्ञात करना है, ठीक ना। अंतिम पद से हम जानते हैं, जानते हैं कि अंतिम पद से एनवा पद, एनवा पद बराबर यहाँ नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। तो ए एन बराबर क्या होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू में क्या होगा डी। जैसे ए एन का फॉर्मूला होता है दोस्तों ए प्लस, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है डी। ये ए एन का फॉर्मूला होता है, ठीक ना। तो अब हम ए एन निकालने के अंतिम पद से निकालते हैं, इसलिए अंतिम पद क्या होगा एल, एल का मतलब लास्ट पद। तो लास्ट तरफ से हम आ रहे हैं, तो लास्ट पद से इधर से अगर करते हैं पहला पद से ए से तो हम प्लस करते हैं, अंतिम पद से करेंगे तो क्या होगा माइनस करेंगे, इसलिए एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी सेम टू सेम है, ठीक ना। यहाँ थोड़ा सा समझने का है, ए की जगह एल लिखे और प्लस की जगह क्या किया माइनस किए, क्यों उधर लास्ट से आ रहे हैं इसलिए, ठीक ना। ए एन क्या विश्वा पद है, अंतिम से विश्वा पद, तो क्या होगा यहाँ पे एल, एल मेरे कितना है 253 है, माइनस क्या होगा एन 20 माइनस 1 इंटू में क्या होगा डी की जगह हम लोग क्या करेंगे 5 करेंगे, ठीक ना। अब देखेंगे कितना 253 माइनस 19 गुना 5, ठीक है। 253 माइनस 19 पचे कितना होगा दोस्तों 19 पचे 95, घटा के कितना आएगा 13 में 5 जाएगा तो 8 बचेगा, ये 14 में 5 बचेगा 158, ठीक है। 8 5 13 14 15 1 2 ए 20 कितना आ गया आपका दोस्तों, इधर आप ए 20 करके लिख सकते हैं। अतः 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 लिख दिए, अतः अंतिम पद से विश्वा पद, अंतिम पद से विश्वा पद बराबर कितना होगा 158। यही क्या होगा दोस्तों आपका आंसर होगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कितना है 18 नंबर का, इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं यहाँ पे। चलिए हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24 है, छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। इसके प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, ठीक ना। माना कि एपी का प्रथम पद, प्रथम पद बराबर क्या ए, सार्व अंतर क्या मान लेंगे, सार्व अंतर बराबर क्या डी, ठीक है। प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न क्या बोल रहा दोस्तों चौथा पद और 8वां पद, तो A4 प्लस क्या है A8 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है मेरा 24। चौथा पद यानी A4, 8वां पद A8 का योग कितना 24 है। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, A4 का मतलब क्या होगा A प्लस 3D होगा, ये 3D होगा प्लस A प्लस 7D होगा बराबर कितना होगा 24, ठीक है। A प्लस ए 2A होगा प्लस कितना होगा 7 और 3 और 7 10D बराबर कितना होगा 24। दोनों से कॉमन लेंगे हम 2 लेंगे, A प्लस कितना बचेगा 5D बराबर कितना बचेगा 24। A प्लस 5D बराबर क्या होगा 24, ये 2 उधर जाके क्या होगा बट्टा में होगा 2 12 में 24, ठीक है। A प्लस
5d बराबर कितना होगा 12। इसको समीकरण 1 मान सकते हैं हम लोग। चलिए पुनः फिर से, पुनः का मतलब फिर से क्या होगा दोस्तों, कितना पद है, छठे और 10वें पद, छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44। छठे का मतलब क्या है a6 प्लस 10वें का मतलब क्या a10 का योग कितना है 44 बराबर कितना होगा 44। a6 का मतलब a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d बराबर कितना होगा 44 होगा। ए और ए कितना होगा 2a प्लस 5 और 9 कितना होगा 14 होगा, 14 डी बराबर कितना होगा 44। ये दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे, a प्लस 7d बचेगा बराबर कितना होगा 44। ठीक है, अब हम a को इधर a प्लस 7d रखेंगे, a प्लस 7d रखेंगे बराबर कितना होगा 44 बट्टा में ये 2 उधर जाएगा तो बट्टा में 2 होगा, 2 22 में कितना होगा 44। a प्लस 7d बराबर कितना होगा 22। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हम लोग घटा सकते हैं, मतलब एक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर समीकरण 2 क्या है a प्लस 7d माइनस में क्या होगा a प्लस 5d कितना होगा 5d बराबर कितना होगा 22 माइनस 12 होगा। a प्लस 7d माइनस a माइनस 5d बराबर कितना होगा 10। ठीक है, ये कटेगा, या 2d बराबर कितना 10, d बराबर कितना आएगा 10/2, 2 5 में 10, d बराबर कितना आ गया 5, d का वैल्यू कितना आ गया 5। d के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 मेरा क्या है a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 5d बराबर कितना होगा 12, a प्लस 5 गुना 5 बराबर कितना होगा 12, a प्लस 25 बराबर कितना होगा 12, a बराबर क्या होगा यहाँ पे 12 माइनस कितना होगा 25। ठीक है, उधर जाके माइनस हो जाएगा 25 तो 12। ठीक है, a बराबर कितना आएगा आपका, a बराबर आपका आएगा 12 में 25 जाएगा तो -13 बचेगा, -13। a का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों -13। अब एपी का प्रथम तीन पद, अब एपी का प्रथम 3 पद बराबर क्या होगा दोस्तों a1 कोमा a2 कोमा क्या होगा a3, a1 a2 3 पद ही निकालना है, 3 पद। तो इसको क्या कर सकते हैं, a कर सकते हैं a प्लस डी कर सकते हैं, कोमा a प्लस 2d कर सकते हैं। a का मान कितना आया दोस्तों मेरा -13 आया, इसको -13 कर सकते हैं, कोमा -13 प्लस d की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं 5 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं कि नहीं, कोमा -13 प्लस 2 गुना 5 कर सकते हैं। यहाँ क्या कर सकते हैं -13 कोमा -13 में 5 जाएगा तो -8 कोमा -13 प्लस क्या होगा 10, यहाँ क्या होगा -13 कोमा -8 कोमा कितना होगा -13 में -10 जाएगा तो -3। ठीक है, एपी का हम लोग का 3 गो पद आ गया, ये हम लोग को क्या करना था निकालना था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको। जी दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट आप लोग का हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग 3 ही को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। अगला वीडियो में आप लोग का अगला जो 2 क्वेश्चन बचा है उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पे कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और अगला वीडियो आप लोग को किस टॉपिक में चाहिए वो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसको जल्दी से जल्दी लाने का कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।